बिंदास बोल मां का स्वागत है। बीच बीच में अगर नेट चले जाएगा तो माफी चाहूंगा। फिलहाल हमारे सामने बैठे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और साल के पूर्व विधायक रणजीत रावत जी। सर प्रणाम। जी नमस्कार। सर, इस समय रामनगर में बिना सिंबल के कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप रामनगर में कांग्रेस की पहचान है, तो सिंबल ना मिलने पर यह कहानी क्या कहती है सर? मैं जैसा आपने कहा कि आप कांग्रेस की पहचान है, तो मैं भुवन पांडे जी को, मैं और रामनगर की तीनों जो कांग्रेस की मेन इकाइयां हैं, रामनगर नगर कांग्रेस, रामनगर ब्लॉक कांग्रेस और मालदन कांग्रेस कमेटी, भुवन पांडे जी को लड़ा रहे हैं। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है जिसमें बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता हैं और प्रतिभावान लोग हैं, तो अधिक प्रतिभाएं होने के कारण जो है चयन में पार्टी को दिक्कत आ रही है, तो इसलिए जो है सिंबल फ्री किया गया है रामनगर ओपन। सर, रामनगर में जो वरिष्ठ कांग्रेसी समर्पित कार्यकर्ता थे, अपना वो कहते थे, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो परसों पे भी कांग्रेस ज्वाइन करता है और उसको रणजीत रावत जी टिकट दिला देते हैं, तो क्या वो नाराजगी उनकी जायज नहीं मानी जाए? देखिए, ये बात वहां भी आई थी चुनाव समिति के सामने, प्रदेश चुनाव समिति के सामने, लेकिन रामनगर ही नहीं कई जगह किया गया है। अल्मोड़े में तो बीजेपी से ला करके जिस दिन लाए हैं उसी दिन टिकट दिया गया है। यहाँ तो कम से कम 4-5-7 दिन पहले ज्वाइन करा दी गई थी और कांग्रेस मैन को ज्वाइन कराई गई है, जो परिवार कांग्रेसी है उसको ज्वाइन कराई गई। सर, क्या आपने इन लोगों को पहले भरोसे में नहीं लिया था? क्योंकि कयास तो 3 महीने से पहले से चल रहे थे कि क्योंकि इस्तीफा जब उन्होंने दिया था वहां पे और स्वीकार होना ही था, तो क्या आपने इनको भरोसे में नहीं लिया? देखिए, राजनीति महत्वाकांक्षाओं का क्षेत्र है जी। यहाँ आदमी पता नहीं कौन कितनी महत्वाकांक्षा पाले हुए है, लेकिन ये भी तथ्य है कि टिकट एक ही को दिया जाएगा। हाँ। और पार्टी में जो भी विचार विमर्श होता है वो बेस्ट के लिए होता है कि जो बेस्ट है उसको चुना जाए, और चुनाव खासतौर पर उम्मीदवार उसे बनाया जाता है जो चुनाव जीतने में सक्षम हो। जैसा कि पूरे रामनगर को, क्या अब तो पूरे प्रदेश को पता है कि रामनगर में पहले जो जनसंख्या थी उसका 1/3% के करीब जो है माइनॉरिटी की पॉपुलेशन थी, तो उसमें कांग्रेस कैडर मिला करके हम जीत के करीब पहुंच जाते थे, कई बार नहीं पहुंचते थे हमने। लेकिन इस बार जो है भाजपा ने विशुद्ध हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए जो है एक 8-9-10 हजार की आबादी जो है गांव की रामनगर के साथ जोड़ दी, जो अधिकांश जो है हिंदू बाहुल्य जनसंख्या है। तो हम हॉकी के मैदान में क्रिकेट का बल्ला लेके खेलने जाएंगे तो क्या गोल कर पाएंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर परिसीमन नहीं हुआ होता तो हाजी अकरम जी आपके चेयरमैन होते? नहीं, हाजी अकरम होते या दूसरे होते, वो तो आज के दिन हाजी अकरम हमारे साथ है ही नहीं, तो हम उस बात को क्यों कहें? मतलब कहने का मतलब है कि भुवन पांडे आपका उम्मीदवार नहीं होते? देखिए, वो आप हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आज की परिस्थितियों में बात कर रहा हूँ। तब की परिस्थितियों में तब के अनुसार सोचा जाता था, आज की परिस्थितियों में आज के अनुसार सोचा जा रहा है। अच्छा, मेरे कहने का ये आशय, इसलिए सवाल ये आया कि आपने कहा कि जिस तरह से दावेदारी बढ़ गई है इसलिए भुवन पांडे को हमने एक चेहरा रखा, लेकिन सर निशान अपने दावेदारी कभी कम नहीं हुई। आप मुझे बता दीजिए दावेदारी कम कब रही? नहीं, दावेदारी तो हमेशा ज्यादा रहती है। मैंने पहले ही कहा ना कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, यहाँ वरिष्ठतम और योग्यतम लोगों की लाइन है, लेकिन तथ्य यह है कि चुनाव एक ही को जाना है और एक ही चुना जाएगा, आज हो कल हो या आने वाला कल हो। लेकिन भुवन पांडे जी तो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता नहीं थे, तो इस समय उनको बात मैंने, आप मेरी बात को समझने के बजाय उलझा रहे हैं बार बार। मैंने पहले ही कहा कि चुनाव के लिए कैंडिडेट उसको बनाया जाता है जो चुनाव में जीतने की स्थिति में हो। मैं वही बहुत में समझ गया हूँ मैं ये। तो आज की परिस्थिति में जो हमारी समझ है या रामनगर कांग्रेस की समझ है उसमें भुवन पांडे फिट बैठते थे, इसलिए उनको बनाया गया। क्या निशान पथ में एक योग्य उम्मीदवार नहीं हो सकते थे? अयोग्य तो मैंने तो पहले ही कहा, कांग्रेस में वरिष्ठ और योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है। चुना तो एक ही को जाना है ना, बस। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि रणजीत सिंह रावत जी अपनी बपोती चला रहे हैं यहाँ पे और जो वो चाहते हैं वही वो करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
सर हाजी अकरम जी ने 2022 के चुनाव में ये कहा, अगर हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे मैं रणजीत रावत जी के पक्ष में उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो हाजी अकरम जो आपके साथ थे, उनको भी आपने दावेदारी में देखो ये मानव स्वभाव है। तब हाजी अकरम को लगा होगा मैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हूं तो उनने मेरी बात की। आज उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं हो तो मेरे विरोध की बात कर रहे हैं। हंसी में हंसना, खुशी में खुश होना, ये कोई हमारा कोई नाटक कंपनी थोड़ी है, ये तो मानव स्वभाव है, प्रकृति ने हमें गुण दिया है। सर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि पूछना चाहिए नहीं पूछ, लेकिन हमें बड़े आदरणीय तुल्य भी हैं। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया जब उन्होंने इंटरव्यू लिया हाजी अकरम जी ने कि 1100 करोड़ रुपए का लेन देन है हरीश रावत और उनके बीच में, तो ये सवाल वहां वो लाए क्यों? दूसरा, क्या वास्तव में 1100 करोड़ वाला मामला है? कोई खुलासा करेंगे? देखिए मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने मुझे विज्ञापन नहीं दिया है। देखिए ये मैंने कुछ नहीं कहा इस मामले में। हाँ, हाजी अकरम जी ने ये कहा है कि हरीश रावत जी के 1100 करोड़ रणजीत रावत के पास हैं। हाँ। तो पहले तो ये सिद्ध तो करे कि हरीश रावत जी 1100 करोड़ लाए कहां से, जहां तक उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। जो आयकर रिटर्न हम सब भरते हैं वो भी भरते हैं, मैं भी भरता हूँ। हाँ। तो मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक मनी सुनो, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और न मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, तो ब्लैक मनी कहाँ रखेगा आदमी? आखिर बताओ ना। अगर 1100 करोड़ को ऐसा तो है नहीं है 1100 रुपए है कि आपने दाएं बाएं जेब में डाल दिए या पत्नी को या पुत्र को दे दिए कि संभाल लो, तकिए के नीचे डाल लेना। 1100 करोड़ रुपया अगर रवि जी गड्डियां यहाँ पे लगा दोगे, आज के दिन में 500 से बड़ा नोट नहीं है, तो इस कमरे में आएंगे नहीं। तो 1 करोड़ रुपए के लिए तो पीपी नरसिम्हा राव जी फंस गए। तो इस कमरे में आएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। जितना पीछे तक तुम्हें दिख रहा है यहाँ नहीं आएंगे। मैं समझ सकता हूँ। तो ऐसे आरोप उनने लगाए हैं तो वो जाने, उनको सिद्ध करना है। सर अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, चुनाव के समय क्या आपको लगता है कि जिससे प्रतिष्ठा लगा हुआ है और ये माना जाता है कि मुस्लिम वोटर स्वाभाविक तौर से कांग्रेस का कैडर बहुत होता है, लेकिन हाजी अकरम जी चूंकि 15 साल तक रहे हैं, उनकी अपनी गुडविल भी है, तो ये जो मुस्लिम वोटर पे नजर रहती है हर किसी की, तो कांग्रेस के पास जाएगा या हाजी अकरम जी के पास जाएगा? देखिए आपका आरोप, ये क्वेश्चन ही गलत है। मुस्लिम वोट पे नजर होती तो हम कैंडिडेट मुस्लिम बनाते। हमने पांडे जी को कैंडिडेट बनाया है तो उनकी योग्यता के आधार पे बनाया है। आज जो मुख्य हमारा विपक्षी है वो भाजपा है, जो पूरे देश को धर्म जाति के नाम पे बांट रही है, पूरे देश में दंगा कराना चाहती है। रामनगर भी उसका अपवाद नहीं है। जो उनके कैंडिडेट आए हैं मदन जोशी थी, उनने नॉमिनेशन के दिन ही जो है रामनगर को रहमत नगर नहीं बनने देंगे। अरे रामनगर बना हुआ है, तुम क्यों नहीं बनने, क्या क्यों रहमत नगर की बात कर रहे हो? राम तो राम की नगरी है, विरासतन है, कौन बदल देगा? और आज के दिन में जब सभापति से राष्ट्रपति तक भाजपा का है तो किसकी हिम्मत है जो रामनगर को बदल दे? लेकिन वो विवादित बोल रहे हैं, कटेंगे बटेंगे, रामनगर को रहमत नगर नहीं बनने देंगे। ये तो वो चुनाव को कम्युनल करना चाहते हैं, हम ये नहीं होने देंगे। इसलिए हम एक ऐसा चेहरा लाए हैं जो सारे वर्गों में उसकी सर्वमान्य जो है स्वीकार्यता है। सर मुझे 2 सवाल, इसी पर 2 सवाल पूछूंगा। एक, आपने कहा कि भुवन चंद पांडे जी सबसे योग्य उम्मीदवार है, क्योंकि वो 4 दिन पार्टी में आए, तो कैसे वो योग्य उम्मीदवार हो गए? पहला सवाल। चलिए पहले इसका जवाब दीजिए सर। योग्यता पार्टी में आने या ना आने की नहीं होती है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और आप भी मानोगे कि मतलब अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी, जिनके टाइम पे पूरे आर्थिक सुधार हुए। क्या वो पार्टी में थे पहले? वो तो भारत सरकार में थे, उद्योग सचिव रहे, वित्त सचिव रहे, और आपके क्या कहते हैं वित्त आयोग के वाइस चेयरमैन रहे। वो जिस दिन आए तो पहले उनको जो है नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनाया गया, बाद में वो प्रधानमंत्री बने हमारे। देखिए इस सवाल का जवाब जो नाराज कांग्रेसी लोग हैं उनको मिल गया। ये जवाब उनके लिए था, बहुत शानदार और तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण जवाब मुझे भी लग रहा है। सर दूसरा सवाल ये, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब, क्योंकि देखिए महेंद्र पाल सिंह आर्य जब यहाँ महेंद्र पाल सिंह जी आए थे, जब चुनाव लड़ने 15 दिन आते हैं और सारा वोट एक तरफ चला जाता है, क्या ये आपकी रणनीति का हिस्सा था? जैसे आपने कहा कि मैं अगर मुस्लिम वोटरों का रुझान होता तो मुस्लिम कैंडिडेट उठाते, लेकिन क्योंकि आपने सोचा यार कि देखिए अगर हम एक हिंदूवादी या कोई मतलब हिंदू चेहरा या कोई ब्राह्मण चेहरा खड़ा करते हैं तो मुसलमान का वोट तो आना ही आना है, बाकी वोट ही मिल जाएगा और आसानी से निकल जाएंगे। क्या ये रणनीति का हिस्सा है? देखिए आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत करो। क्या रणनीति आपको बताई जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बताई जाएगी। तो फिर आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं ऐसा?
क्या पता जवाब मिल जाए। अरे कमाल है यार, आप मुझे समझ रहे मेरा खाली है ये। नहीं, आप तो वरिष्ठ हैं, मैं अरे तो फिर इस तरह का प्रश्न क्यों? ये राजनीतिक दल की राजनीति चौराहे पे नहीं बखारी जाती, वो तो आपको समझ में आएगी 6 महीने बाद। अच्छा, कि क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या होगा। और जहां तक रही बात, हम ये बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहते हैं, कांग्रेस किसी एक वर्ग, एक धर्म, एक जाति की पार्टी नहीं है। ये सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है। देश की आजादी से लेके, देश के संविधान से लेके, देश के निर्माण और विकास के सारे कार्य कांग्रेस ने किए हैं। जितने कानूनी सुधार हुए हैं, चाहे वो भूमि सुधार कानून हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, या जो है जमींदारी उन्मूलन हो, ये श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति हो, औद्योगिक क्रांति हो, सूचना का अधिकार हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, मतलब अगर मैं कहने लग जाऊंगा तो आपकी जीबी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। ये सब कांग्रेस ने किए हैं। कांग्रेस सबको साथ लेके आगे चलती है, इसीलिए लंबे समय तक देश में है। सर, जो अभी आपने पहले सवाल जवाब दिया नहीं, आपने कहा क्यों बताऊं, ये जो रणनीति यार, जो रणनीति चौराहे पे डिस्कस की जाएगी, रणनीति कहाँ रहेगी? सर, दूसरी रणनीति जो आपका सवाल जवाब देंगे नहीं, फिर भी पूछ रहा हूं, एक रणनीति के जो कयास थे, जो मैंने पहले ही बोल दिया था, क्या भुवन पांडे को खड़ा करके हिंदू वोटों को बांट के हाजी अकरम भी आपके डमी कैंडिडेट तो नहीं है कि आप उनको परोक्ष लड़ा रहे हैं और अंततः हाजी अकरम जीतेंगे, रणजीत रावत जी का सिक्का वहीं बुलंद होगा? क्या ऐसा भी है? हाजी अकरम मेरा श्राद्ध कर रहे हैं प्रेस के सामने। अगर आप ऐसा चमत्कार करा दें तो ठीक है। नहीं, क्योंकि ऐसा ना, क्योंकि ऐसा है कि राज में कुछ भी चलता है, और हाजी अकरम जी अगर खुलेआम बोल रहे हो, लग रहा है कि हम अलग अलग दिखे पर सामने पीठ पीछे अलग दिखे, लेकिन पीठ पीछे एक रहे। क्या ऐसा संभावना हो सकती है? आप अपना परसेप्शन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप पत्रकार हैं, अपना परसेप्शन जो चाहें बनाएं। मैंने अपना जवाब आपको दे दिया है, कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए सर, अब मुझे जवाब दो, इस समय भाजपा की टक्कर कांग्रेस से है, भाजपा की टक्कर हाजी अकरम जी से है, या हाजी अकरम की टक्कर कांग्रेस से है? सर, ये जवाब दे दीजिए। देखिए, फालतू बातों का कोई औचित्य नहीं है। भाजपा की मतलब कांग्रेस की टक्कर भाजपा से और भाजपा की टक्कर कांग्रेस से होते आई है, होती रहेगी। मतलब 2-2 आपने कह दिया है। बिल्कुल। सर 2 सवाल और लूंगा। इस समय ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत के उम्मीदवार हैं हाजी अकरम जी, रणजीत रावत जी के उम्मीदवार हैं भूषण पांडे जी, तो क्या ये भी माना जाए कि 2 कद्दावर नेताओं की लड़ाई इस माध्यम से लड़ी जा रही है और परिणाम देखा जाएगा फिर भविष्य में? ये तो पिछली बार भी देखा आपने, विधानसभा के चुनाव में किसका उम्मीदवार कौन था और क्या रिजल्ट रहा, क्या रिजल्ट आया है। तो क्या वास्तव में फिर से ये होने वाला है कि कांग्रेस आपस में लड़ जाएगी और जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या इस लड़ाई में ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए? आप, मैंने कहा ना, आप जिस एजेंडे को लेकर घूम रहे हैं, आप उसमें परसेप्शन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, देखिए, नहीं, मैं इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूं और विनम्रता से कह रहा हूं, रामनगर की जनता भुवन पांडे को चेयरमैन बनाने का मन बना चुकी है। जो लोग स्मैक के धंधे में हैं, जो लोग अवैध वसूली के धंधे में हैं, जो लोग शराब के ठेके अवैध धंधे चला रहे हैं, जो रामनगर के पीपीपी मोड अस्पताल का जो है एक्सटेंशन करा रहे हैं, डॉक्टरों को लेकर के मुख्यमंत्री के बाद मिलने जा रहे हैं, वो पर्ची आपने पढ़ ली होगी, आपके पास भी होगी। और जो लोग जो है कसाई खाने को चला रहे हैं हिंदुत्व का नाम लेकर के, सेलेस्टर हाउस को, वो सबके सामने है और वो रामनगर के लोग मन बना चुके हैं। नमस्ते। फिलहाल देखिए, रवि के बिंदास बोल में एक सवाल और, आपने कहा स्मैक चलने से क्या कभी एक जिम्मेदार न होते हुए कभी लोगों ने आप लोगों ने एफआईआर करवाने का वो नहीं किया? जो भी है किसी मामले में भी कोई जिम्मेदार नहीं, तो नागरिक भी यहाँ रामनगर के। देखिए, ये सारा ठेका तो आपने ले रखा है सारी बुराई से लड़ने का। जैसा आप कहते हो, पत्रकार का काम क्या है? समाज में फैल रही गंदगी को, अरे आप दिखाते तो यही हो कि सबसे बेबाक पत्रकार मैं हूँ, सबसे खोजी पत्रकार मैं हूँ। पत्रकारों को बोलना है, लेकिन वो बोलने का क्या मतलब? बोलना ही, आपने अगर बोल दिया तो अगर जो एजेंसियां हैं उनको शोकॉज नोटिस लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। सर, अंतिम सवाल बस सर, मुझे मैं चाहता हूं कि जब मैं पहले भी कई बार आपसे कहा है, क्या ऐसे मुद्दे पर अगर कांग्रेस हार जाती है तो क्या मंथन होगा हरीश रावत जी, रणजीत रावत जी को बिठाने का, ताकि कांग्रेस मजबूत हो 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस एकजुट हो? ये युद्ध है, युद्ध में कोई नहीं जानता कि कौन गिरेगा कौन उठेगा। इसमें तो हमारे हाथ पे
प्रयत्न है, प्रयत्न हम करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे। फिलहाल आप सुने थे रणजीत रावत जी को, बिंदास, हमारे आदरणीय भी, और दो टूक, कोई भी सवाल पूछिए हर सवाल का जवाब वो देते हैं। और मैं कह रहा हूँ चुनिंदा नेताओं में से हैं जो ये कहते हैं कोई भी सवाल हमसे पूछिए। और देखिए फिलहाल इस समय लड़ाई वास्तव में जबरदस्त हो गई है। क्या ये लड़ाई, आपके पास सवाल है, क्या ये लड़ाई हरीश रावत और रणजीत रावत के बीच रह गई है और क्या इसका फायदा मिलने वाला है कमल को? ये सवाल आपके पास। देख रहे थे रवि के बिंदास बोल, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। बहुत धन्यवाद रावत जी, आप थैंक यू।